स्मार्ट बीटा ETF, ETF से भी एक लेवल ऊपर का चीज़। इसमें नॉलेज कम लगता है और रिस्क भी कम होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहाँ अगर आपका नॉलेज कम है तो वहाँ रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन स्मार्ट बीटा ETF में ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट बीटा ETF में अगर आपका नॉलेज कम भी है तभी रिस्क कम रहेगा, रिस्क नहीं बढ़ने वाला है। इसमें सबसे लोएस्ट रिस्क होता है, नॉलेज भी कम लग रहा है, रिस्क भी कम लग रहा है। और जो स्मार्ट बीटा ETF में होता है फैक्टर बेस्ड, इसको नॉर्मली हम फिल्टर बेस्ड कहते हैं, जिससे आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हो। वो फिल्टर क्या होता है हम समझेंगे, आगे समझेंगे। तो फैक्टर बेस्ड होता है, इसमें रिस्क कम है, नॉलेज कम है और फिल्टर बेस्ड है। ETF से भी एक लेवल ऊपर है। मैं आप लोग को बता ही रहा हूँ, अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो तो वहाँ अगर आपका नॉलेज कम है तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन स्मार्ट बीटा ETF में ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट बीटा ETF में अगर आपका नॉलेज कम भी है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तब रिस्क कम ही है। इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, जीरो या ना के बराबर होता है। जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन ना के बराबर होता है। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो होता है एक्टिवली फंड होता है, कोई ना कोई इसे कंट्रोल कर रहा होता है। मान लेते हैं आप म्यूचुअल फंड करते हो और जो इसको मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड को, वो अगर गलत स्टॉक पिक कर लेता है तो आपका रिटर्न पूरा खराब हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन उसका कुछ नहीं जाएगा, जो इस फंड को मैनेज कर रहा है उसको तो हमेशा एक्सपेंस रेशियो मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। आपका पैसा बढ़े या ना बढ़े उसको एक्सपेंस रेशियो ले लेना है। अगर वो गलत स्टॉक पिक कर लेता है तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं जाने वाला, उसका एक्सपेंस रेशियो मिलता रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा है, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है वो तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इसके बाद होता है एक्सपेंस रेशियो, इसमें कितना लगता है 2 से 3% के करीब लगता है, 2 से 3%। मान लेते हैं जैसे अगर आप 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए एक बार में SIP करते हो, तो उसमें आपका पैसा 99,000 ही इन्वेस्ट होगा। 1,000 रुपये पहले ही काट लिया जाएगा अगर 1% हो। अगर 2% या 3% इसमें होता है तो 2-3 हज़ार रुपये आपका पहले ही काट लिया जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो इन्वेस्ट होगा। और इसमें होता क्या, इसमें ट्रेड भी आप नहीं कर सकते हो, इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अब दूसरा होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो होता है म्यूचुअल फंड से इसमें कम रिस्क होता है और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। म्यूचुअल फंड में 2 या 3% लगता है, इसमें उससे भी कम लगता है इंडेक्स फंड में। इसके बाद क्या होता है ETF जो होता है ये किसी न किसी इंडेक्स को ही फॉलो करता है, जो इंडेक्स होता है इसी को फॉलो करता है ETFs। इसमें एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से भी कम लगता है। और इसमें एक अच्छा बात यह है कि इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए मतलब अवेलेबल है, आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ETF में आप ट्रेड कर सकते हो। और ये दोनों से इसमें कम रिस्क है, ये दोनों से कम रिस्क है। म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसके बाद उससे कम इंडेक्स फंड में है, उससे भी कम ETFs में है। और एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में लगता है, दूसरा उससे कम लगता है इंडेक्स फंड में, और उससे भी कम लगता है पता है क्या चीज़ में, ETFs में। अब ETFs हम समझ लिए, इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो, इसमें SIP भी कर सकते हो। एक्टिव SIP तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब इसमें मैनुअल SIP भी कर सकते हो डेट फिक्स करके। वो किस ब्रोकर में होगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो उसमें आप एक डेट फिक्स कर लोगे तो उसमें आपका हमेशा SIP करते जाएगा एक डेट को। अब जो चौथा है वो है स्मार्ट बीटा ETF। स्मार्ट है, अब समझ सकते हो, स्मार्ट है। स्मार्टफोन देखे होगे, स्मार्ट मतलब वॉच देखे होगे। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्मार्ट होने लगा है। अब ये जो ETFs है उससे भी एक कदम आगे है स्मार्ट बीटा ETF। होता क्या है इसमें, जैसे ETF है वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इंडेक्स में 50 कंपनियां हैं, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो 50 कंपनियां ETFs में भी होगा निफ्टी 20 में। तो उसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। लेकिन जो स्मार्ट बीटा ETF होता है इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, इसको फैक्टर कहते हैं लेकिन हम फिल्टर बोल रहे हैं अच्छे समझ में आने के लिए। इसमें आप फिल्टर लगा सकते। अब फिल्टर बेस्ड हमने आपको बताया था, फिल्टर बेस्ड होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। फिल्टर माने जैसे इसमें आप फिल्टर क्या क्या चीज लगा सकते हो, लो वोलेटिलिटी हो जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होता हो, धीरे धीरे होता हो। मोमेंटम वाला हो जिसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता हो। क्वालिटी बेस्ड हो या फिर डिविडेंड बेस्ड हो। ये सिंगल और मल्टीपल दोनों होता है। जैसे आप किसी में सिर्फ क्वालिटी रहेगा
किसी में मोमेंटम रहेगा, किसी में लो वोलेटिलिटी रहेगा। और मल्टीपल में क्या होगा, लो वोलेटिलिटी क्वालिटी एक ही में रहेगा, या फिर मोमेंटम डिविडेंड एक ही में रहेगा, 2-2 3-3 ज्वाइंट रहेगा। तो ये हो गया फैक्टर बेस्ड। आपको समझ में आ चुका है फैक्टर बेस्ड किसे कहते हैं। अब हम लाइव चलेंगे मोबाइल पे, क्योंकि जितना भी अधिकतर लोग होते हैं वो मोबाइल से ही म्यूचुअल फंड या फिर ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे सही में ये ऐसा है नहीं है स्मार्ट बीटा ETF, सही में इसमें मल्टीपल फैक्टर है, फिल्टर यानी, और सिंगल फिल्टर है या नहीं है, वो चलेंगे मोबाइल पे। मोबाइल पे चलने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं ये, इसको हम बताते हैं कौन कौन सा लाइव डेमो हम भी दिखाएंगे कि इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा अच्छा है, और फिल्टर बेस्ड भी दिखाएंगे कैसे इसमें फिल्टर बेस्ड होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। अब हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है ETFs में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ETF, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट बीटा दिखाई दे रहा होगा, स्मार्ट बीटा, तो इस पर हमको ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लो वोलेटिलिटी 30 ETFs। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा दूँ, मोमेंटम 30 ETFs, लो वोलेटिलिटी 30 ETFs। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बहुत चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वालिटी ETFs, यहाँ पर भी क्वालिटी ETFs, मोमेंटम ETFs, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मोमेंटम ETFs। तो ये सब फिल्टर बेस्ड है, इसमें वही कंपनियां है जो परफॉर्मेंस करने वाली है। तो देख लेते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं ये मोमेंटम ETFs है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका देख सकते हो 1 सालों का रिटर्न 54% है, अच्छा है, 55% के करीब है। इसका ग्राफ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ भी इसका बढ़ते जा रहा है। ये कब से, मतलब ये है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2022 से है, यानी 2 साल हो भी गया इसको, तो अच्छा है। अब इसमें हम देख लेते हैं कितना लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाई करने के लिए 92% लोग इंटरेस्टेड हैं और सेल करने के लिए 8%, अच्छा है। इसका वॉल्यूम 80,000 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लिक्विडिटी बोलते हैं वो 80,000 है वॉल्यूम। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ देखना होता है, AUM देखना होता है, 104 करोड़ है, ये भी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो और टेकिंग एरर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको भी हम देखेंगे। इसमें कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट है, होल्ड है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टाटा मोटर्स, NTPC, ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स, मतलब जो फिल्टर का इसमें स्टॉक लगाया गया वही है और कुछ नहीं है। तो इसको हम देख लिए। अब दूसरे को देख लेते हैं, जैसे एक लो वोलेटिलिटी वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लो वोलेटिलिटी, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लो वोलेटिलिटी वाला है, इसका थोड़ा सा कम है ये, लेकिन ये भी बढ़ते जा रहा है। इसका ग्राफ भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी बढ़ते जा रहा है, 13% के करीब रिटर्न दिया है। इसमें खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं 86%, 14% लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम देख सकते हो 10 लाख है, अच्छा है। इसके बाद ये कब से लिस्ट है वो देख लेते हैं, 2020 से है, 4 साल हो गए इसको लिस्ट हुए। 10 लाख वॉल्यूम है, वो दिखा दिया था। 12,061 करोड़ इसका ये है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें दिखाई दे रहा होगा एक्सपेंस रेशियो और टेकिंग एरर, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 0.42% और 0.09%, ये अच्छा है। अब इसमें भी जो कंपनी फिल्टर बेस्ड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जितना भी फिल्टर बेस्ड है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे स्मार्ट बीटा ETF क्या है। ये ETF से भी एक लेवल ऊपर का चीज़ है, तो आप चाहें तो स्मार्ट बीटा ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।